नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव हिंसा मुक्त हो, इस बात की पूरी कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। इसके बावजूद कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसके बाद ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को और भी मजबूत करने की जरूरत है। मोकामा हत्याकांड, जहां पर जनसुराज के एक समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई और इसके बाद जो आरोप लगाया गया, मुख्य अभियुक्त बनाया गया है जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अनंत सिंह को। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि अनंत सिंह को फंसाया गया है, बड़ी साजिश पहले से रची गई थी और अनंत सिंह का इस मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है। और इस वक्त जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसी आधार पर हुई है जो एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं कि अनंत सिंह ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का भी मामला है और इसे देखते हुए पुलिस की तरफ से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो दोषी हैं या नहीं है, इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आरोप तो इस वक्त उनके ऊपर लग रहा है। लेकिन कुछ सवाल हैं और इन सवालों का जवाब आना अभी बाकी है। कुछ सवाल अधूरे हैं और कुछ सवाल तो बिल्कुल अभी पके पकाए हैं जिनके जवाब आने चाहिए आने वाले वक्त में। जो सबसे बड़ा सवाल है एफआईआर में जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, जो बातें लिखी गई हैं, उस पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसमें बातें जो लिखी गई है कि अनंत सिंह खुद कमर से पिस्टल निकालकर दुलार चंद यादव को उन्होंने गोली मारी। इसके बाद जो समर्थक हैं लाठी डंडों से उनकी पिटाई की और उसके बाद थार गाड़ी चढ़ाकर उन्हें जान से मार दिया। ये स्क्रिप्ट एफआईआर की है। अब लोग वहां पर हजारों लोग थे, हजारों लोग तो नहीं भी कर सकते हैं, अगर 100-200 लोग भी थे, उसमें तरह तरह की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो है ही नहीं, अनंत सिंह का काफिला तो बहुत पहले आगे निकल चुका था, अनंत सिंह तो थे ही नहीं वहां पर जिस वक्त मर्डर हुआ। उस इलाके में थे, उस एरिया में थे, लेकिन उस जगह पर वो मौजूद नहीं थे जिस वक्त दुलार चंद यादव को मारा गया होगा, उनका मर्डर किया गया होगा, उनकी हत्या की गई होगी। कमर से पिस्टल निकालकर खुद अनंत सिंह ने अपने हाथों से मारा, इस बात को भी कई लोग खारिज करते दिख रहे हैं कि ऐसा तो था ही नहीं। तो ये जांच का विषय है कि ठीक है, लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे, लेकिन असली बात क्या है, इस बात तक पहुंचने के लिए पुलिस बाकायदा इन्वेस्टिगेट कर रही होगी और कई सारी चीज निकालकर पुलिस सामने रखेगी कि वाकई में एफआईआर की जो स्क्रिप्ट है और जो असली बातें हैं उसमें कितना डिफरेंस है, या जो फिर कहा जा रहा है दुलार चंद यादव के परिवार की तरफ से, वो एक एक बात सही है। दूसरा जो सवाल उठता है कि जिस पिस्टल से गोली मारी गई वो पिस्टल कहाँ है ना? हथियार, साक्ष्य जुटाना तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था के लिए, और इसे अगर पिस्टल से गोली मारी गई तो उस पिस्टल की बरामदगी तो बहुत जरूरी है। तो फिर पिस्टल है कहाँ? इसका जवाब कब तक आ पाएगा? जिस पिस्टल से गोली मारी गई, इसका जवाब भी आना चाहिए। लोग इसका जवाब पूछ रहे हैं कि वो पिस्टल है कहाँ? जिस पिस्टल से अनंत सिंह कमर से निकाल कर जिस पिस्टल से अनंत सिंह ने गोली मारी, वो पिस्टल है कहाँ? इसका जवाब लोगों को पता होना चाहिए। एक बात और जो कह रहे हैं लोग कि गोली किस दिशा से चली, इस बात का भी जवाब मिलना चाहिए कि किस दिशा से गोली चलाई गई। मतलब दुलार चंद यादव अगर बीच में खड़े हैं तो पीछे से गोली मारी गई, यानी कि उनके बैक डायरेक्शन से गोली मारी गई, या फिर फ्रंट से मारी गई। इस बात की भी जांच होनी चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि दरअसल गोली कहां से चली। और गोली है ना, गोली अगर अलग अलग दूसरी दिशा से अगर चली, या फिर जिस तरफ अनंत सिंह का काफिला खड़ा था उधर से चली, तो पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। पूरी तरह से जो है ना, पूरी तरह से जो उलझा हुआ पूरी तरह से केस लग रहा है। इसके बाद जो सवाल उठता है कि थार गाड़ी से दुलार चंद यादव को कुचल दिया गया, चढ़ा दिया गया, आगे पीछे करके 2-3 बार है ना, दुलार चंद यादव के ऊपर चढ़ाया गया गाड़ी और उस वजह से उनकी मौत हो गई। क्योंकि हेवी गाड़ी होती है और वाकई में अगर इस तरह से कोई करेगा तो किसी की मौत हो सकती है। तो वो थार गाड़ी कहाँ है? ये बड़ा सवाल है कि जिस थार गाड़ी से चढ़ाकर दुलार चंद यादव को मारा गया, हत्या की गई उनकी, वो थार गाड़ी कहाँ है? उसकी बरामदगी भी होनी चाहिए, इसका जवाब भी लोगों को मिलना चाहिए। इसके बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि एफआईआर की स्क्रिप्ट में ये बात कही गई है
कि अनंत सिंह खुद कमर से पिस्टल निकालकर उन्होंने गोली मारी। तो ये बड़ा सवाल है कि उस वक्त अनंत सिंह थे वहां पर या नहीं थे? जिस वक्त मर्डर हुआ उस इलाके में थे, है ना? वो चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे उस इलाके में, तारतार इलाके में, जो गांव है जहां पर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस इलाके में तो थे। लेकिन जब मर्डर हुआ, जिस वक्त हत्या को अंजाम दिया गया, उस वक्त अनंत सिंह कहां थे? इसका पता कैसे चलेगा? या जिस मोबाइल का वो इस्तेमाल करते हैं उसके लोकेशन से पता चल सकता है। जो आसपास के जो लोग गवाह थे उनसे बातचीत करने के बाद पता चल सकता है कि कितनी दूरी पर अनंत सिंह थे, और क्या अनंत सिंह के सामने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, या फिर अनंत सिंह का काफिला बहुत आगे निकल चुका था और उन्हें कुछ पता ही नहीं था। ये जांच का विषय है, इसे जांचने की जरूरत है। इसी से लगा हुआ एक सवाल और भी रह गया कि दुलार चंद यादव जब पत्थरबाजी कर रहे थे, ध्यान से इस चीज को समझिए, जब दुलार चंद यादव पत्थरबाजी कर रहे थे उसके बाद ही उनका मर्डर हुआ होगा। उस वक्त तो बिल्कुल वो एक्टिव थे, उसके बाद ही मुझे लग रहा है 5-10 मिनट के अंदर ये सारा खेल हुआ होगा। दुलार चंद यादव जब पत्थरबाजी कर रहे थे, आप देख रहे होंगे कि जो अनंत सिंह का जो काफिला है वो आगे की तरफ है, वो भागता जा रहा है ना, आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे से इनकी पत्थरबाजी हो रही है। और काफिले को अगर ध्यान से देखें, जैसा कि दावा किया गया था कि 40-45 गाड़ियां, 35 से 40 गाड़ियां अनंत सिंह की तरफ से आई थी वहां पर, लेकिन उसमें 2-3 गाड़ियां ही दिख रही हैं। मुश्किल से मुझे लग रहा है 2-3 गाड़ियां दिख रही हैं, बाकी गाड़ियां आगे निकल चुकी थी, लेकिन उसकी तस्वीरें नहीं दिख रही हैं उस वीडियो में। लेकिन दुलार चंद पत्थरबाजी कर रहे हैं, चीजें दिख रही हैं और 2-3 गाड़ियां दिख रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब दुलार चंद यादव पत्थरबाजी कर रहे थे, तब तक अनंत सिंह का काफिला वहां से बहुत आगे निकल चुका था। इस बात को समझने की जरूरत है, थे ही नहीं वहां पर वो आगे निकल चुके थे, क्योंकि मर्डर तो उसके बाद ही हुआ होगा ना। जब वो पत्थरबाजी कर रहे थे तो मर्डर उसके बाद ही हुआ होगा। और फिर एफआईआर में कहा गया है कि नहीं, अनंत सिंह आए और कमर से पिस्टल निकाला और सीधे उन्होंने गोली मार दी। उसके बाद ये वीडियो आता है, पत्थर फेंकते हुए वीडियो आता है, और ये पत्थरबाजी जब कर रहे हैं दुलार चंद यादव, उस वक्त 2-3 गाड़ियां ही दिख रही है। अनंत सिंह का काफिला वहां दिख भी नहीं रहा है। 2-3 गाड़ियां हो सकता है उन्हीं के काफिले की बची गाड़ियां, छूटी गाड़ियां हो, लेकिन दूर दूर तक उस वीडियो में कहीं भी अनंत सिंह का काफिला नहीं दिख रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर समझने की बात है कि दुलार चंद यादव की जब हत्या हुई, जिस वक्त हत्या की गई, उस वक्त अनंत सिंह अपने काफिले के साथ वहां पर थे या नहीं थे, ये जांच का विषय है, इसे समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, मैं एक और सवाल यहां पर उठा रहा हूं कि जब दुलार चंद यादव की हत्या हुई, जन सुराज का जो उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी, वो कहां पर थे? कितनी दूरी पर खड़ा थे? कितना डिस्टेंस था? दुलार चंद यादव की जब हत्या की गई और पीयूष प्रियदर्शी जहां पर वीडियो बना रहे थे, जहां कहीं खड़े थे वो गाड़ी लगाकर, वो गाड़ी भी नहीं दिख रही थी ढंग से, तो पीयूष प्रियदर्शी जहां खड़े हैं और दुलार चंद यादव जहां से पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसके बाद ही मर्डर हुआ होगा, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? इस बात की जांच होनी चाहिए कि पीयूष प्रियदर्शी कहां थे और क्या कर रहे थे। ये जांच का विषय है। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे ठीक है, इन्हें मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। उनकी एक जनता दल यूनाइटेड के वो प्रत्याशी हैं, आरजेडी से वहां पर वीणा देवी खड़ी हैं, जन सुराज से वहां पर पीयूष प्रियदर्शी खड़े हैं। तो एक चुनावी रंजिश का मामला हो सकता है, लेकिन मर्डर किसने किया, किसकी साजिश थी, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया। बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए नहीं खुलासा हो पाया कि इतने सवालों का जवाब देना होगा। इसके बाद देखिए, एक बात और लोगों को जानने की जरूरत है कि एफआईआर करने वाले लोग ही सिर्फ गवाह के तौर पर हैं, या फिर वैसे लोगों को भी वैसे लोगों से बात करने की जरूरत है, या फिर वैसे गवाह और भी हैं जो एफआईआर करने वाले परिवार की तरफ के ना हो, या फिर अनंत सिंह के समर्थन करने वाले लोग नहीं हो। कुछ न्यूट्रल गवाह की जरूरत है यहाँ पर, जो ये बता सके कि उस दिन, उस वक्त वहां पर क्या हुआ था और कौन व्यक्ति कहां पर था। यानी कि अनंत सिंह वहां पर थे या नहीं थे, पीयूष प्रियदर्शी वहां पर थे या नहीं थे, उस वक्त जब इनकी हत्या की गई, उससे पहले और बाद का किस तरह का वहां पर मंजर था। ये सारी चीजें बताने वाला कोई एक ढंग का गवाह, एक नहीं बल्कि 2, 4, 10, 20 गवाह भी मिल जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगला जो सवाल है, जो बार बार कहा जा रहा है और सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर ये चीजें चल रही हैं कि अनंत सिंह इस पूरे मामले में निर्दोष हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है।
पहले से साजिश रची गई थी। और क्या वाकई में ऐसा लगता है कि अनंत सिंह चूंकि वहां पर आने वाले हैं, चुनाव प्रचार करने वाले हैं, तो पहले से पता होगा तारतार गांव में, तो क्या दुलार चंद यादव और पीयूष प्रियदर्शी ये दोनों मिलकर एक बड़ी साजिश कर रहे थे? क्या अनंत सिंह को मारने की प्लानिंग थी? इस बात की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अचानक इस तरह की घटना कैसे घट गई? इतने दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे थे अनंत सिंह, और अचानक से जब तारतार गांव आते हैं तो इतनी हिंसक झड़प में चीजें कैसे बदल गई, जिसकी अभी बहुत ज्यादा सबूत भी नहीं मिले हैं कि कौन किया, कैसे किया। तो क्या इसकी पहले से साजिश रची गई थी? और साजिश रचने में पीयूष प्रियदर्शी और जिनकी हत्या हुई दुलार चंद यादव, इन दोनों ने मिलकर साजिश रची कि यहाँ पर जब अनंत सिंह का काफिला आएगा तो उसके साथ किस तरह का बर्ताव करना है, पत्थरबाजी करना है, क्या कुछ करना है, मारपीट करनी है। क्या इससे ये प्लानिंग पहले रची गई थी? ये पहले से पूर्व प्रायोजित ये सारी चीजें थी? इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ये घटना घटी कैसे। इस बात की जांच होनी चाहिए, ये घटना घटी कैसे। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार चुनाव के वक्त में ऐसी घटना घट कैसे गई, किसकी साजिश थी ये? इसके बाद एक और सवाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले बहुत हो हल्ला हो रहा था कि गोली मारकर हत्या कर दी गई, सीने में गोली मारी गई, बहुत हो हल्ला हुआ। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कुछ चीजें क्लियर हुई कि नहीं, गोली लगने से हत्या नहीं हुई है, बल्कि पैर में गोली लगी है और गोली आर पार हो गई थी, उससे किसी की मौत नहीं हो सकती है। और एक बात जो सामने आ रही है कि किसी भारी भरकम चीजों को दबाने से, यानी कि फेफड़ा फट गया, लंग्स फट गए, यानी कि भारी भरकम चीजों को, हाँ, चीजों के ऊपर से गुजर जाने से, यानी कि गाड़ी की बात आ रही है कि गाड़ी चढ़ाने से उनकी मौत हो गई। तो फिर ये बात पहले कैसे कहा जा रहा था कि सीने में गोली मारकर हत्या की गई है, गोली मारकर मर्डर कर दिया गया? ये बात कौन कर रहे थे, कौन इस तरह का हो हल्ला कर रहे थे, है ना? उनसे पूछा जाना चाहिए। और ऐसे तमाम लोग हैं जो या तो पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक की तरफ से बातें की गई, या फिर दुलाचंद यादव के परिवार के लोगों की तरफ से की गई। तो पहले इस तरह की बातें क्यों की गई? क्या उनको जानकारी नहीं थी, या फिर सामने सब कुछ देखने के बावजूद भी इस तरह की बात वो कर रहे थे? इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच अच्छे से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब अच्छे से जांच होगी तो एफआईआर की स्क्रिप्ट जो लिखी गई है एफआईआर में, और जो असली में जो घटना घटी है, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। एक बात और समझने की बात है कि क्या जन सुराज की जो रैली वहां से गुजर रही थी, जो उसके समर्थक थे, जो गाड़ियां थी, क्या उसमें हथियार थे? क्या कुछ हथियार बंद लोग जन सुराज की रैली के साथ चल रहे थे? क्योंकि इस बात को मैं इसलिए ऐसे यहां पर उठाना चाह रहा हूं, सवाल उठा रहा हूं कि इस बात की जब तस्दीक हो जाएगी, है ना, समझ में आ जाएगा कि गोली किस दिशा से चली है, तो इस बात की जांच करने में बल मिलेगा कि जन सुराज, इसका मतलब जन सुराज की रैली में भी हथियार बंद लोग मौजूद थे। इसलिए पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि गोली किस दिशा से चली। अगर दिशा उल्टा है, यानी कि अनंत सिंह के काफिले की तरफ से गोली नहीं चली, अगर दूसरे साइड से गोली चली है, तो इसका मतलब है कि जन सुराज की रैली में भी कुछ हथियार बंद लोग मौजूद थे, और वो भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस एंगल से भी इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके बाद ऐसा लगता है कि ठीक है, इस पूरे मामले को लेकर अनंत सिंह को इस वक्त मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, एफआईआर की गई है, कई सारे और एफआईआर किए गए हैं, लेकिन क्या इस पूरे मामले में कुछ ऐसे सवाल जो इस वक्त हमारी तरफ से जो उठाए गए, कई लोगों के जहन में सवाल चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी तरफ से उठाए जा रहे हैं, बल्कि कई लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, क्या इन सवालों का जवाब नहीं आना चाहिए? कितना वक्त लगेगा? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होगा। पुलिस तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है, और बहुत ही जल्द दुलार चंद यादव की हत्या मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव का वक्त है, और एक प्रत्याशी पे अगर हत्या करने का आरोप लग रहा है तो बहुत ही संगीन आरोप है, और दूध का दूध पानी का पानी इसलिए होना चाहिए कि ये प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, और कल की तारीख में अगर चुनाव जीतता है या हारता है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों की जो एक साख है वो सामने आनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर इस जांच से पता चल पाएगा कि मोकामा में जिस हत्याकांड को अंजाम दिया गया
उसके पीछे की किस तरह की साजिश थी, या फिर अचानक इस घटना को अंजाम दिया गया, या फिर जो एफआईआर की जो स्क्रिप्ट है उसमें पूरी तरह से बातें सच कही गई हैं, या फिर स्क्रिप्ट कुछ और है और घटना कुछ और है, असलियत कुछ और है। ये सारी चीजें एक साथ निकलकर सामने आ रही है, इसलिए कई तरह के सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई, उस हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश आपको लगती है, या फिर अचानक घटी एक घटना है और बड़ी हिंसा हो गई जिसमें दुलारचंद यादव की हत्या हो? आपको क्या लगता है? आप इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। नमस्कार।